बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम तीसरा, चौथा और पाँचवा पैरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से थोड़ा सा काम हमने मुख्तलिफ करना है। सबसे पहले हमने अल्फाज मानी लिखने हैं और उसके बाद हम पैरा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश का जो टेंस है ना वो मैं आपको बताऊंगा। कल हमने अल्फाज मानी सारे इकट्ठे लिख दिए थे। आज हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 9वीं और 10वीं लेवल पे जब हम पढ़ रहे हों तो हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन इसको पहचानें। तो अगर आपको ये पहचान नहीं है तो फिर आपके लिए ज़ुबान की जो स्टडी है ना वो क्या कहते हैं मुश्किल हो जाएगी और हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम गलतियां करेंगे। और यही वजह होती है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और इस ना होने की वजह से ऊपर जाके हम गलतियां करते हैं और जो चीज़ें हमसे मतलब करवाई जाती हैं हाई लेवल पे उनको हम प्रॉपरली कर नहीं सकते। अभी मैंने आज प्रेस की राइटिंग के ऊपर मैंने ना लेक्चर जो है वो क्या कहते हैं उसको अपलोड करना है। उसमें मैं इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कि बड़ी सतह पे लोग कैसे जो है ना वो गलतियां जो है वो करते हैं और उसकी जो रीज़न है वो क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 3 खाने बनाएंगे। एक में हम लिख लेते हैं एन नाउन और एक में लिख लेते हैं वर्ब और एक में लिख लेते हैं एडजेक्टिव। अब जो भी पैरा पढ़ेंगे उसमें अल्फाज मानी लिखने से पहले आप वर्ब को सेपरेट कर देंगे, नाउन को सेपरेट कर देंगे और एडजेक्टिव को सेपरेट कर देंगे। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फिर और चीज़ें भी मैं आपको करवाऊँगा। ये दरअसल मशक है, ये दरअसल इंग्लिश ग्रामर की मशक है और जो हमारी वीडियोज़ हैं वो इस लिहाज से दूसरों से मुमताज़ होंगी कि जो लोग अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, जो मैट्रिक लेवल के हैं और ये सुनेंगे तो वो उनको जो बेसिक चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और वो इस काबिल होंगे कि वो ये पार्ट ऑफ स्पीच कलाम के अंदर से निकाल सकें और एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज वो ख़ुद बनाएं। इस लेवल के जो लोग FA और BA वाले बना रहे होते हैं उस तरह वो भी बना सकें। तो तीसरे पैरे से मैं निकालता हूँ इन द 5th and 6th सेंचुरीज़। जो सेंचुरी होती है, सेंचुरी ये नाउन है। सेंचुरी, सेंचुरी का क्या माना है? सेंचुरी का माना होता है 100 साल, सदी। सेंचुरी आ रहा है लिखा हुआ इसमें, ठीक है। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस। मैनकाइंड ये नाउन है। मैनकाइंड ये नाउन है, इसका माना है बनी नोए इंसानियत। स्टूड ये जो स्टैंड है इसकी सेकंड फॉर्म है स्टूड, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे स्टूड। इसका माना है खड़े होना। इसका क्या माना है? खड़े होना। स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस। जो वर्ज है इसका माना है किनारा और ये भी नाउन है, किनारा। केओस, केओस का माना होता है इंतशार, CHAOS और ये भी नाउन है। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. Seemed ये वर्ब है, दिखना, SEEM दिखना। सिविलाइजेशन तहज़ीब ये नाउन है, CIVILIZATION। सिविलाइजेशन। टेकन 4,000 ईयर्स। टेकन ये वर्ब है, टेक थर्ड फॉर्म है, इसका माना होता है लेना।
ग्रो बढ़ना ये वर्ब है, ग्रो बढ़ना। स्टार्टेड शुरू करना, आगाज़ करना, ये भी वर्ब है। क्रम्बलिंग ये जो है ये पार्टिसिपल है। क्रम्बलिंग ये जीरंड है और ये ज़रा यूँ कह लें कि नाउन प्लस कुछ और होता है। इसको हम बाद में देखते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी का कल मैंने आपको बता दिया था। अलमाइटी कादिर मुतलक ये एडजेक्टिव है। अलमाइटी कादिर मुतलक। रेज़्ड अ रसूल, रेज़ खड़ा करना, बुलंद करना, ये वर्ब है। रेज़ खड़ा करना। अ रसूल फ्रॉम, रसूल ये नाउन है। रसूल पैगंबर। among themselves, who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith. lift उठाना ये वर्ब है। लिफ्ट बुलंद करना, उठाना। ह्यूमैनिटी इंसानियत ये नाउन है। ह्यूमैनिटी इंसानियत। इग्नोरेंस जहालत ये नाउन है। इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, लाइट नाउन है। रोशनी। फेथ अकीदा ये भी नाउन है। और लें जी, अब तीनों में क्या डिफरेंस है, ज़रा मुतवज्जो हो मेरी तरफ देखें। ये मैंने लिखे हैं, ये सारे नाउन हैं और ये वर्ब हैं और ये एडजेक्टिव हैं। नाउन जो होते हैं ना, नाउन दरअसल ये एक नाम होता है। वो नाम बंदे का भी हो सकता है, वो नाम जानवर का भी हो सकता है, वो नाम प्लेस का भी हो सकता है, वो नाम चीज़ का भी हो सकता है, और वो किसी जो है ना क्या कहते हैं ऐसी चीज़ जिसका वजूद ना हो वो उसका नाम मतलब जो है ना वो नाउन या उसका नाम भी हो सकता है। अब ये जो हैं, ये जो सारे अल्फाज हैं, ये दरअसल एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इनमें कुछ और नहीं है। इनमें सेंचुरी सदी, मैन काइंड बनी नौ इंसानियत, वर्ज किनारा एक चीज़ है, केओस इंतशार ये एक जो है ना यूँ कह लें कि एक ये हालत है। सिविलाइजेशन तहज़ीब, रसूल पैगंबर, ये सारे नाउन हैं। जब आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि नाउन क्या होता है। और नाउन की मज़ीद जो अक़साम है वो मैं आपको बता दूँगा। नाउन की कौन से कॉमन नाउन होते हैं, कौन से प्रॉपर नाउन हैं, और कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, तो ऐसे मटेरियल नाउन कौन से हैं वो सारे हम देखेंगे। और ये वर्ब है, वर्ब फ़ेल होता है, काम के बारे में बताता है। जैसे खड़ा होना एक अमल है, दिखना एक अमल है, टेक लेना एक अमल है, बढ़ना एक अमल है, शुरू करना एक अमल है, खड़ा करना एक अमल है, लिफ्ट बुलंद करना एक अमल है। और जो एडजेक्टिव है ये वसफ़ होता है, खूबी बताता है। वो खूबी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे अलमाइटी कादिर मुतलक, ऐसी ताकत जो कुदरत रखती है और कुदरत उसकी लामहदूद है, ठीक है, तो ये एक वसफ़ है, एडजेक्टिव है। तो मैं भी आपको निकलवाऊँगा और आपको मैं पहले दूँगा, आप ख़ुद निकाला करेंगे। अगर आप ये मशक़ करेंगे मैट्रिक लेवल पे तो फिर ऊपर जाके आपको अच्छी ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान आएगी। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। इन द 5th and 6th सेंचुरीज़, 5वीं और 6ठी सदियों में, मैन काइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस, इंसानियत खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ केओस, इंतशार के किनारे पे, इंतशार के धाने पे। इट सीम्ड दैट
इंतशार के किनारे पे। इट सीम्ड दैट, यूँ दिख रहा था, द सिविलाइजेशन, वो तहज़ीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसने लिए 4000 साल, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, उसने बिखरना शुरू कर दिया। क्रम्बल का माना आता है टूटना, बिखरना। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड इस मौके पे अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल फ्राम अमंग देमसेल्व्स who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith। एंड इस मौके पे अल्लाह कादिर मुतलक ने रेज़ अ रसूल, एक पैगंबर खड़ा किया, फ्राम अमंग देमसेल्व, उनमें से, हु वाज, जिसे, टू लिफ्ट, बुलंद करना था, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्राम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान, अकीदे की रोशनी में। इतना समझ आ गया आपको? हाँ जी। तो ये तीसरा पैरा आज हमने पढ़ा है, और इसके साथ साथ हम कल वाली जो गर्दान है प्रेजेंट परफेक्ट की, हम उसको रिवाइज़ करेंगे। इसमें ये ज़रा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको नज़र आता है, देखें ज़रा, एक मिनट, ये कैमरा फिर इधर कर दें। कल मैंने ये कहा था, ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, कर दिया, ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट की गर्दान अगर बनानी है, बल्कि आप ज़ुबानी याद करें, ये बनाने का अमल हम करेंगे, आप ज़ुबानी याद करें और प्रैक्टिस करें, इससे आपकी ज़ुबान भी खुलेगी, और ये जो है ना, ये जुमले शुमले हम जब बनाते हैं तो वो भी बनाने आसान होंगे। ठीक है, तो ये थी पॉजिटिव जो गर्दान है, मुस्बत गर्दान है ये। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है, दे हैव गॉन, यू हैव गॉन, आई हैव गॉन, वी हैव गॉन। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ही हैज़ नॉट गॉन, वो नहीं गया है, शी हैज़ नॉट गॉन, वो नहीं गई है, दे हैव नॉट गॉन, वो नहीं गए हैं, यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए हो, आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूँ, वी हैव नॉट गॉन, हम नहीं गए हैं। तो इस तरह आपने अंग्रेज़ी भी पढ़नी है, पैरे पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन पढ़नी है, और उसमें से जो अल्फाज हैं उनके बारे में जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप करनी है। अभी तो मैंने आप 3 चीज़ें करवाई हैं, आगे चल के मैं आपको 4 चीज़ें हम ढूंढेंगे, फिर 5 ढूंढेंगे, फिर 6 ढूंढेंगे, फिर 7 ढूंढेंगे, फिर 8 ढूंढेंगे। तो इस तरह मुकम्मल जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सारे के सारे हम एक एक पैरे में देखेंगे। और जब एक बंदा ये किताब जो है ये सारी पढ़ लेगा इस तरह, और 10वीं की किताब भी पढ़ लेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस काबिल हो कि वो ख़ुद अंग्रेज़ी पढ़ सके। और मैंने ख़ुद अंग्रेज़ी खुद पढ़ी है, मैंने सेल्फ़ स्टडी की है, और सारी किताबें मैंने ऐसे ख़ुद पढ़ी हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मैं ख़ुद ढूंढता रहा, और जो गर्दाने शरदाने मैंने याद किए, और आगे दूसरों के ऊपर भी जब मैंने यही प्रोसीजर किया और करवाया, तो लोग बहुत से जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छी अंग्रेज़ी सीखी, और मैट्रिक करके ख़ुद आगे वो FA में चले गए, और आगे BA में, और BA में भी बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। समझ आ गई बात? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें ठीक है।